टी रेशियोज ऑफ द एलाइड रूट सिंह पर्वता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू मैथ्स कोड 1001 सेमेस्टर स्कीम ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले अपने बताया यूनिट 1.2 में टी रेशियोज ऑफ द एलाइड एंगल्स विदाउट प्रूफ सम डिफरेंस फार्मूला विदाउट प्रूफ, इसके बारे में कुछ अपने डिस्कस किया था एंगल्स के बारे में, और कुछ एंगल निकालने के लिए वैल्यू निकालने के लिए। तो इसी का शेष जो पोर्शन है वो आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले बताए थे और कुछ रह गए हैं, तो उनके बारे में आज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। जो इसका जो सेकंड है, मतलब पहले फर्स्ट आज सेकंड इसका। तो सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू साइन 780 डिग्री कोस 390 डिग्री प्लस कोस -660 डिग्री साइन -330 डिग्री। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, और इसे पीछे वाले जो लेक्चर में है इन्हीं की कुछ अलग अलग टाइप की वैल्यू निकाल के बताई थी। वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, लेकिन अब सबकी वैल्यू अलग निकाल के इसके अंदर पुट करना होंगी। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन 780 डिग्री। अब साइन 780 डिग्री निकालने के लिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है वो ऐसे बताएंगे, वो है जैसे n इसका जो है सूत्र जो अपने है इसका n एक मिनट। हाँ, इसका जो अपने ये साइन 780 डिग्री जो है, तो साइन 780 डिग्री को इसका जो सूत्र है n इंटू 90 प्लस माइनस अल्फा, इस टाइप का था पहले, उसी के हिसाब से करेंगे इसको, उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन 8 इंटू 90 प्लस 60, यहाँ देखो ये 8 ये जो 90 है, 90 आना जरूरी है। 90 को इसमें जैसे 780 में से 90 का डिवाइड करेंगे तो 8 बार पूरा जाएगा और रिमाइंडर 60 बचेगा, इसलिए इसको लिख देंगे साइन 8 इंटू 90 प्लस 60 इजिकल टू साइन 60। क्योंकि देखो ये जो है यहाँ 8 है, 8 का मतलब यहाँ है सम संख्या। सम के केस में क्या होता है कि जहाँ साइन, तो साइन का साइन रहेगा। अब यहाँ रही प्लस माइनस की बात, जो प्लस माइनस लेते हैं उसमें अब ये देखते कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब यहाँ फर्स्ट में अपने पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो ये जो अपने बता रहे हैं, ये जो है ये ऐसे जो है
n इंटू 90 प्लस अल्फा। इस फॉर्म में जैसे ये ऐसे बनाएंगे, जो इस फॉर्म बनाते हैं तो इससे अपने जो पहले बताया था ये ऐसे सूत्र का, तो इस सूत्र का अपने यूज करके इसे निकालते हैं। तो इसी बात नेक्स्ट जैसे अपने है कोस 390। अब 390 जो है इसको अपने 390 है उसको लिखेंगे ऐसी फॉर्म में n इंटू 90 प्लस और या माइनस जो भी है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, जो भी है ऐसे करके। तो यहाँ लेंगे कोस 4 गुणा 90 प्लस 30, मतलब कोस 4 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब इसका जो है ये अपने इस फॉर्म बनाना पड़ता है तभी एंगल का मान निकलेगा। तो ये बनाया तो अपने पास आया। अब ये देखो ये जो 4 है, ये 4 मतलब इसका मतलब यहाँ 4 जो है ये सम संख्या है, तो इसलिए कोस का कोस ही रहेगा। तो अब नो डाउट कि कोस ही रहेगा। अब ये यहाँ लिखते कोस, अब एंगल बचता है 30 डिग्री, तो कोस 30 लिख देंगे। अब इसके बाद कोस तीसरी, अब उसके बाद में ये देखते हैं कि चिन्ह प्लस का आएगा माइनस, अब कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि यहाँ जो क्वाड्रेंट है यहाँ ये देखो 4 तो कंप्लीट हो गए, ये 5वें में आ रहा है, तो 5वां देखो यहाँ आता है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ आया, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। तो कोस 30 बराबर होता है √3/2। इसी प्रकार नेक्स्ट कोस -660 डिग्री। अब ये पता है कि देखो कोस के अंदर माइनस अंदर हो तो प्लस ही हो रहता है, तो कोस 660 डिग्री को अपने उसी फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखेंगे कोस 7 इंटू 90 प्लस 30, तो ये अपने बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने 660 होती है। अब ये जो है 7 इंटू 90 प्लस 30 जो है ये बना। अब ये देखो यहाँ आ गया, अब यहाँ अलग है, यहाँ देखो 7 आ गया, 7 ओड होता है, ओड के केस में अपने क्या होगा, कोस का चेंज हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, साइन ये 30। अब रही प्लस माइनस इसलिए होता है, देखो ये 7 तो कंप्लीट हो गए, 8वें में आता है, 8 में से पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/। इसी प्रकार साइन -330 डिग्री, तो भी ऐसे लिखेंगे माइनस, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है इसलिए माइनस 12 जाएगा। ये साइन 330 डिग्री माइनस साइन 3 इंटू 90 प्लस 60, ये इस टाइप का बन जाएगा, वही पर जो बताया ऐसे, तो ये आ जाएगा माइनस, तो पहले से है ही। अब चूंकि यहाँ अपने पास 3 है, ये ओड है, ओड के केस में साइन क्या हो जाएगा, कोस। अब ये देखते हैं कि देखो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, 3 तो कंप्लीट हो गई है, चौथे में आता है, तो चौथे में पता है कि कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, इसलिए यहाँ साइन है इसलिए ये नेगेटिव जाएगा, कोस 60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/, तो ये 1/2। तो ये वैल्यू अपने पास आई। तो अब ये वैल्यू अपने इसमें रख देंगे, साइन 780 डिग्री का, कोस 390 डिग्री का, प्लस कोस -660 का, साइन -330 डिग्री, तो यह आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3/4 प्लस 1/4 = 1, ये 1 इसका आंसर आया। तो ये इसको ऐसे अपने करते हैं। इसको मिटाते हैं। तो ये ऊपर जो बताया, तो इसकी वैल्यू जैसे ये एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
अपन ASTC फॉर्म से ये निकालते हैं तो ये वैल्यू अपने 1 आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉलोइंग द इक्वेशन cosec 90 प्लस a प्लस एक्स cot 90 प्लस a इज इक्वल टू sin 90 प्लस a। तो ये जो है इसमें इस जो एक तरह का समीकरण दे रखी है, इस समीकरण में वैल्यू अपने निकालनी है x की। कहने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसकी x की वैल्यू निकालनी समीकरण से। तो अब ये समीकरण वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो है जो cosec 90 प्लस a और cot 90 प्लस a sin 90 प्लस इनकी वैल्यू पर निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब cosec 90 प्लस a आपको पता है कि 90 प्लस a, मतलब देखो इसको वैसे लिखना चाहे तो ऊपर वाले फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि 1 गुणा 90 प्लस a, तो देखिए ओड केस में आता है, ओड केस के अंदर वही cosec का sec हो जाएगा, sec a। अब ये पता है कि अपने ये सेकंड जो क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसलिए ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये सेक ए बन जाएगा। फिर x कोसेक, ये इसको ऐसे, फिर कोट 90 प्लस ए। अब कोट के केस में वही करेंगे, देखो कोट का जो 90 पर सब चेंज होते हैं, तो कोट क्या हो जाएगा 10। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पता है कि साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -10 ये आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये साइन 90 प्लस ए, साइन 90 प्लस ए, साइन 90 प्लस ए का मतलब वही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। अब सेकंड के अंदर आपने पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ साइन पहले से है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ 90 पर चेंज होता है इसलिए कोस आ जाएगा, तो कोस ए हो जाएगा, तो आ जाएगा। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दी, इसके बाद दिस इंप्लाइज 1 अपॉन कोस ए माइनस एक्स कोस ए इंटू ये जो माइनस ये यहाँ लिख दिया इसको, और टेन ए को लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू कोस ए। अब यहाँ कोस ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा। अब उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स साइन ए कोस ए, और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है, क्योंकि पूरी समीकरण पढ़े कोस स्क्वायर कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिया जाएगा। फिर इसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर है इसको इस साइड लिया लेफ्ट के अंदर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो अपने लेफ्ट में है माइनस का है, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स साइन ए कोस ए। दिस इंप्लाइज, अब आगे नेक्स्ट मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स साइन ए कोस ए। फिर आगे एक्स कोस ए इज इक्वल टू साइन ए, क्योंकि देखो उसमें साइन स्क्वायर ए इधर है और बराबर में इधर साइन ए भी है, तो साइन ए कट जाएगा, यहाँ साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास। देखो इसको इधर लिख दो एक्स कोस ए, और इधर लिख दो साइन ए, एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए, इसके नीचे ये कोस ए आ जाएगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा 10 ए, तो एक्स बराबर क्या आ गया 10 ए। ये इसका आंसर है, मतलब इसे जो एग्जाम्पल से जो अपने निकाला वैल्यू एक्स की वो 10 ए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए बी सी डी आर द एंगल ऑफ quadrilateral so that sin a plus b plus sin c plus d is equal to 0। ये क्वाड्रिलेटरल है, इस केस में जो चतुर्भुज मतलब इस टाइप का है, चतुर्भुज टाइप का, तो इस केस में अपने क्या करते हैं, अपने जानते हैं कि वी नो दैट कि इसका मतलब चारों कोणों का जो योग है 360 होता है, इसलिए मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 या इक्वल 2 पाई। एक ही बात है, 360 डिग्री लिख दो या 2 पाई लिख दो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 पाई। अब ये देखो ये अपने, अब ये जो प्रूव वाली चीज है, उस प्रूव में क्या चाहिए अपने को, साइन a प्लस बी और प्लस साइन सी प्लस डी चाहिए, तो पहले अपने को a प्लस बी एक साइड में ले लो, तो a प्लस ए यहाँ लेफ्ट में है ऐसे ले लिए। अब जो c प्लस डी है उसको राइट के अंदर ले जाओ, तो यह आ जाएगा 2 पाई माइनस सी प्लस डी वाला ब्रैकेट लगा। अब इसके बाद इसके अंदर दोनों साइड में साइन लगा दो,
तो ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा, यहाँ साइन 2 पाई माइनस सी प्लस डी है। अब ये पता है कि साइन जैसे 2 पाई है, 2 पाई पर मतलब साइन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन रह जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा साइन सी प्लस डी। तो साइन 2 पाई माइनस सी प्लस डी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन सी प्लस डी, ये आएगा। अब इसको इधर ले जाओ लेफ्ट में, तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये जो अपने इसके एग्जाम्पल कुछ बताए, इस हिसाब से अपने को सोल्व करने। नेक्स्ट के अंदर देखो कि सम एंड डिफरेंस फार्मूला विदाउट प्रूफ। अब जो सम और डिफरेंस का जो फार्मूला है बिना प्रूफ के अपने लिखने हैं, तो ये फार्मूला जो है ये क्या है, पहले इसमें जो सम का करेंगे उसके बाद डिफरेंस का करेंगे। तो सम का मतलब अपने जानते हैं ये एडिशन फार्मूला, मतलब योग सूत्र। सम मतलब सम वाले जो होते हैं वो एडिशन वाले होते हैं। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी करते हैं, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये सूत्र हो गया अपने पास। जो साइन ए प्लस बी खोलने का जो तरीका है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर नेक्स्ट कोस ए प्लस बी, पहले तो साइन का था, अब कोस ए प्लस बी हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसमें हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये जो सूत्र है साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी इस टाइप का है, ये जो एडिशन वाले हो गए। अब एक सब्ट्रैक्शन देते साइन कोस के अंदर सब्ट्रैक्शन वाले कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन फार्मूला व्यवकलन सूत्र या डिफरेंस वाला है। डिफरेंस का मतलब यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, जो ऊपर क्या था प्लस था, सम के केस में प्लस है, सब्ट्रैक्शन केस में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब देखो ऊपर वाले सूत्र साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी था। अब यहाँ जो है प्लस जो बी था वहाँ क्या होगा माइनस का बी। तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसका मतलब यहाँ माइनस लगाने पर यहाँ माइनस आ जाता है। इसके सूत्र अपने पास ये बन गया साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार इसके अंदर देखो सेकेंड जो अपने बताया इसमें एडिशन वाले में वो कोस ए प्लस बी था। अब कौन क्यों अब बताना है सब्ट्रैक्शन का मतलब कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी में क्या जाएगा, देखो यहाँ जो प्लस था वहाँ माइनस आता है और माइनस वहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ये इतना फर्क है। तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार अब ये तो पता है साइन और कोस ए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टेन के भी ए प्लस बी वाले ले लेंगे और ए माइनस बी वाले भी ले लेंगे। तो 10 प्लस वाले करते हैं एडिशन वाले, तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू क्या सूत्र बड़ा होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो ये एडिशन के केस में हो गया। अब माइनस के केस में 10 ए माइनस बी इक्वल क्या जाएगा 10 ए माइनस 10 बी प्लस 1 प्लस 10 ए 10 बी। अब देखो ऊपर वाले इस में क्या फर्क है, यहाँ प्लस रखते हैं तो यहाँ प्लस ही रहता है और नीचे माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस करें तो ऊपर आ जाए माइनस है, नीचे आ जाएगा। तो ये जो है अपने पास फार्मूला निकल के आए साइन ए प्लस बी का कोस ए प्लस बी का टेन ए माइनस ए प्लस बी का टेन ए माइनस बी का, ये अपने पास 6 फार्मूले होते हैं। अब इन्हीं की सहायता से अपने और सूत्र निकल के आते हैं। वो ये है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन देखो साइन ए माइनस ए प्लस बी, दूसरा है साइन ए माइनस बी, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में अपने पास आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस टाइप का निकल के आ जाएगा। और जब कोस के केस में करते हैं तो कोस के केस में क्या हो जाएगा, कोस जो है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को इसको, तो अपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले राइट वाले। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी इजिकल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये इस टाइप के आ जाता है। अब ये जो सूत्र है
ये आगे नेक्स्ट ले लेंगे। आज इतना ही बताएंगे। थैंक यू। ओके।